we are about to discuss about fuse now, the next application of Joule's heating law. अब ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, दिस इज़ अ टिपिकल इलेक्ट्रिसिटी जो आपका कनेक्शन होता है घरों के अंदर, वो है एक, जिसमें ये वाला बॉक्स, ये सारा बॉक्स क्या है आपके MCBs हैं. MCB इज़ एक्चुअली मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ये भी सेफ्टी अप्लायंस की तरह ही काम, सेफ्टी डिवाइसेस की तरह काम करता है. हर डिवाइस की जो आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, उन सब की जो कनेक्शन है, उनका जो सबका कनेक्शन है, वो यहाँ हर एक MCB में प्रोवाइड कर दिया गया है. सो दैट इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स इन द सर्किट, somehow if excess amount of current is passing through the circuit, then these MCB में ट्रिप ऑफ, वो ट्रिप हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कि ट्रिप हो गई MCB. तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहीं there is a fault. Next, these caps, these things that you can see, these white, dusty white, pale white color के जो आपको दिख रहे हैं, these are actually fuse. So what we are going to discuss, these things, these fuse we are going to discuss in this video today. So these four portion that you can see, dusty material जो भी है ये, that is made up of a special material called as porcelain. पोर्सिलिन क्या है? पोर्सिलिन एक आपका क्ले से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ मटेरियल होता है. तो ये जितने भी आपके फ्यूज़ हैं, ये जो आपको 4 फ्यूज़ दिख रहे हैं, ये क्ले से बने हुए हैं. एक्चुअली क्ले को अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हो तो आपको पोर्सिलिन मिल जाता है, या फिर आपको अर्दनवेयर मिल जाते हैं, मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, या फिर आपको स्टोन वेयर मिल जाते हैं, पत्थर, हार्ड पत्थर मिल जाता है. तो इट डिपेंड्स कि हाउ क्ले इज़ हीटेड, हाउ क्ले इज़ बेक्ड. उसको बेक कैसे किया गया है? इन स्पेशल फर्नेसेस कॉल्ड एज किल्न. किल्न बोलते हैं उसको, भट्टियाँ होती हैं स्पेशल, उसमें हम क्ले को बर्न करते हैं, पकाते हैं. तो किस टेम्परेचर पर आपने क्ले को बर्न किया, पकाया, तो दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशल इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड एज पोर्सिलिन. तो ये जो फ्यूज़ हैं, ये पोर्सिलिन के बने होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है. ऑब्वियसली द मटेरियल शुड बी इंसुलेटिंग सो दैट वी डू नॉट गेट सम इलेक्ट्रिकल शॉक. So these are the 3 different kind of symbols that is given by 3 different associations for this electrical and electrotechnical commission, जो भी international standards maintain करती है. जो हमने रियो स्टार्ट पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है दैट मेंटेन्स द स्टैंडर्ड्स, दैट गिव्स अ नॉमेनक्लेचर फॉर डिफरेंट डिवाइसेस दैट वी यूज़. तो ये तीनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनके अकॉर्डिंग दीज आर द 3 different kind of symbols that we use for fuse. So students, this is the way the fuses are fitted in your electrical boxes that I have already shown you. So these fuses are basically termed as KitKat fuses. So what are these KitKat fuses? Because they have 2 casing, 2 casing होती हैं इसमें. One is called as base, which is mounted on the इलेक्ट्रिकल बोर्ड, जो कि आपके घरों में इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उसके अंदर, दीवार के अंदर फिक्स होता है, या बोर्ड के अंदर, मीटर बोर्ड के अंदर डायरेक्टली फिक्स होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज बेस. एंड अदर यूनिट इज कॉल्ड एज कैरियर. दिस इज कैरियर यूनिट. कैरियर यूनिट का क्या रोल है कि इसके अंदर हम वायर फिट करते हैं. सो ये जो अरेंजमेंट है, दिस सीम्स टू बी लाइक अ प्लग एंड सॉकेट सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट. प्लग और सॉकेट अरेंजमेंट होती है, लाइक दिस एक्ट्स एज सॉकेट एंड दिस एक्ट्स एज प्लग, and plug is fitted inside the socket. So this is actually base and this is carrier. So carrier, why it is termed as carrier? Because this carries the fuse wire. Between these 2 ends we put a wire which is termed as fuse wire, which is the main component of this fuse. Whole of the working of fuse, this KitKat type of fuse, is based on this fuse wire. So what is this fuse wire actually? This fuse wire is actually a alloy of lead and tin. Symbol of lead is Pb and symbol of tin is Sn. So fuse is an alloy of lead and tin. Why these 2 materials, why these 2 metals are used? Because they have very low melting point, and the alloy that we get from these 2 kind of metals, that is termed as solder. सोल्डर वायर आपने सुना होगा, घर में हम बोलते हैं टाँका लगाने वाली वायर, टाँका लगाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल वायर्स पे. तो द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज टर्म्ड एज सोल्डर. सो सोल्डर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लेड और टिन से भी कम होता है. तो दैट इज़ वाई वी यूज़ सोल्डर वायर. जो हम टंगस्टन हमने किया था, टंगस्टन में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई था,
पर जो फ्यूज़ वायर है, फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होना चाहिए. These two have their own importance in terms of melting points, and the melting point is the only thing that makes these two things different and their applications different. So this is the specimen of lead having atomic number 82 and symbol is Pb. This is Sn for tin, atomic number 50 and mass number is 118, and this is how tin looks like. This is solder wire, जो टाँके वाली वायर होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे या इलेक्ट्रिकल आइटम्स पे, इलेक्ट्रिकल वायर्स पे सोल्डरिंग करते हैं. द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एनी टू ब्रोकन पीसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सैम्पल्स बाय यूजिंग दिस सोल्डर वायर, दैट इज टर्म्ड एज सोल्डरिंग. सो स्टूडेंट्स, ये जो सोल्डर वायर होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग रेंज करता है फ्रॉम 90 डिग्री टू 450 डिग्री, डिपेंडिंग कि कितना आपने कॉम्पोजिशन टिन और लेड का वेरी किया. तो लगभग एक सॉफ्ट जो सोल्डर वायर होती है, जो हल्का सॉफ्ट मटेरियल होता है सोल्डरिंग वायर का, तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है, इस रेंज में लाई करती है. और जो हम एलॉय जो यूज़ कर सकते हैं हम फॉर मेकिंग फ्यूज़, उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए लगभग 180 टू 190 डिग्री या अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर मेल्टिंग यूज़ कर सकते हैं हम. तो ये जो सोल्डर वायर है दैट इज़ क्वाइट परफेक्ट फॉर मेकिंग फ्यूज़ वायर्स. Now the question arises, why can't we use aluminium and copper, though they are very good conductor of this electricity? We cannot use aluminium, we cannot use copper alone. Though alloys of these metals can be used but not directly we can use. कभी कभी घर पे क्या होता है कि हमारे घर पे फ्यूज़ हम बोलते हैं फेज़ उड़ गया या फ्यूज़ उड़ गया, तो उसमें हम बोलते हैं कि चल फॉर द टाइम बीइंग हम कॉपर की वायर रिप्लेस कर देते हैं फ्यूज़ वायर से, जो कि नहीं करना चाहिए. बिकॉज कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1085 डिग्री सेल्सियस, और जो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 661, अप्रॉक्सीमेटली इतना है, 660 टू 670 इतना लाई करता है डिग्री सेल्सियस, तो जो कि कंपैरेटिवली हाई है. तो इसका मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. हमें लो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए तो लो ही मेल्टिंग पॉइंट हम यूज़ करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि दैट विल alter the properties of alter our requirements, alter our needs. So we cannot use this aluminium or copper. अब हम बात करते हैं कि हाउ दिस फ्यूज़ लो मेल्टिंग पॉइंट इज़ एबल टू प्रोटेक्ट आर सर्किट, या कैसे ये फ्यूज़ वर्क करता है, कैसे ये हमारी हेल्प करता है, सेफ्टी डिवाइस कैसे बिहेव करता है ये फ्यूज़ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स, हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है. तो फ्यूज़ जो होता है इसकी वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वी हैव लर्न दैट इट इज़ वेरी लो. तो जब भी कोई हाई अमाउंट का करंट एंटर करता है हमारे सर्किट में, तो सबसे पहले इट enters from the fuse, then it is passed to the entire circuit. तो अगर यहीं पर ही ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, क्यों मेल्ट होगी? बिकॉज इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. And why does this low melting point is creating some role, why does it is having some role in this prevention kind of electricity hazard से कैसे prevent कर रहा है वो? तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी heavy current flow करेगा then heating effects also increases, and due to that heating effects this low melting point wire जो होगी that will automatically breaks up, and this will lead to the breakage of whole of the circuit. तो इस फ्यूज़, ये जो फ्यूज़ है ये पूरे सर्किट को अपने से अलग कर देगा, एंड द करंट विल स्टॉप ओवर हेयर ऑल्सो, हेयर इटसेल्फ. इट विल नॉट गो बियॉन्ड दिस एंट्री पॉइंट. इस एंट्री पॉइंट से फ्यूज़ के आगे से ये एंटर नहीं करेगा इस पूरे सर्किट में, and the circuit will remain protected in this way. Now see how this fuse is connected into the circuit. अभी तक हमने ये पढ़ा कि it has low melting point, and low melting point is very important thing because this low melting point enables this fuse wire to get break, and hence it protects whole of the circuit. So let us see how this fuse wire is connected, how this fuse is connected with the entire circuit in our homes. So this is a schematic representation of the fuse. Like this is your socket, this is your base cartridge, KitKat fuse base, this is your carrier which carries the fuse wire, जो plug like arrangement होती है. this is fuse grip जिसको आप hold करके fuse को बाहर निकाल सकते हो इस socket में से, and this is fuse wire intact, टूटी नहीं है अभी ये, this is intact. These are two screws with the help of this wire is attached into the this fuse wire carrier. तो यहाँ से जो आपका ये जो करंट आ रहा है, this is actually
द मेन करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइव वायर. जो मेन करंट होता है पूरे सर्किट का, दैट रिजाइड्स इनटू द लाइव वायर, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिज्म चैप्टर. तो पूरा का पूरा जो करंट है वो फ्यूज़ वायर के थ्रू ही मेन सर्किट के अंदर ये टू द सर्किट आगे जो जाएगा. तो ये एक बेसिक अरेंजमेंट हो गई फ्यूज़ की. नाउ लेट अस सी हाउ दिस फ्यूज़ इज कनेक्टेड अलॉन्ग विद द other devices. So this is the fuse connected in your meter board first. Then this fuse is connected in series with all the devices. And how these devices are connected? These devices are connected parallel to themselves. तो यहाँ से जो करंट आ रहा है, this is your live wire which carries whole of the current. तो जितना भी करंट है that passes through this fuse. If the current is in sufficient amount that this fuse can allow to pass through the circuit, then this current will go on and it will get distributed amongst all these devices. But if somehow due to some problems in electricity circuit of our homes, like there is some short circuit or overloading or any other electrical hazards, कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है हमारे सर्किट में, तो करंट का अमाउंट बाय चांस अगर बहुत ज़्यादा एब्रप्टली इंक्रीज़ हो गया, तो ये फ्यूज़ अगर उस करंट को अलाउ नहीं करेगा तो भी हमारे लिए हमारा सर्किट ये सेव रहेगा, अदरवाइज ये सारा का सारा सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो हाउ डज दिस फ्यूज़ प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट? बाय मेल्टिंग इट्स वायर. तो जब भी हैवी करंट फ्लो करेगा तो ड्यू टू मोर हीटिंग इफेक्ट्स, दिस वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो टूट जाएगी, और वायर टूट गई, ब्रेकेज आ गया, बीच में गैप आ गया, तो दिस गैप विल नॉट अलाउ द करंट टू एंटर inside the circuit, and this is how our devices get protected. Now let's come to the book, what is being given in this book regarding this fuse topic. Another common application of this is actually page number 218. Application of Joule's heating is fuse used in electric circuit. It protects. इसका main काम ही क्या है? Protection है. And appliances by stopping the flow of unduly high amount of current. अननेसेसरीली जो हाई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को. द फ्यूज़ इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइसेस. लाइक फ्यूज़ को हम सीरीज़ में पुट करते हैं, रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर आप फ्यूज़ को भी यहाँ पर पैरेलल में लगा दोगे, सपोज़ ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे फ्यूज़ आपने पैरेलल में लगा दिया तो करंट यहाँ से आना शुरू करेगा, करंट यहाँ पे पहुँचेगा, उसको यहाँ पे आने के बाद पाथ मिलेगा, ईदर इट कैन गो दिस साइड और इट कैन गो दिस वे. तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जो भी हाई करंट है वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, करंट डिवाइसेस में पहुँच चुका है ऑलरेडी, तो डिवाइसेस को डैमेज होना शुरू हो सकता है. फ्यूज़ अपना अलग मेल्ट हो रहा होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूज़ अलग मेल्ट हो रहा है, पर जो उसका मेन काम है प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल circuit, that is not fulfilled by this fuse if we connect the fuse in parallel to the circuit. So it must be connected in series. Next, let's come to the next line. It consists of a piece of wire that we have done, appropriate melting point, aluminium, copper, lead, tin, not proper material. मतलब सिर्फ इन्हीं मेटल से आप अलोन यूज़ नहीं कर सकते, you have to make some alloys. If current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. Obviously more current means more heating effects. Suppose, let us do an example. Suppose a fuse is designed in such a way that it allows the entry of 5 ampere of current through it. If 3 ampere or 4 ampere of current is flowing through the circuit, then this fuse will keep on working and it will keep on protecting the devices, keep on protecting our appliances. But somehow if 9 ampere of current is flowing, obviously which is more than the permissible limit of this fuse, ये fuse उस heavy amount के current को tolerate नहीं कर पाएगा, उसको उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया, तो what happens, this fuse wire will melt, वायर ब्रेक हो जाएगी और वायर के मेल्ट होते ही आपका सर्किट यहीं पर ब्रेक हो जाएगा. तो heavy current is not allowed to enter into the circuit by the help of this fuse. So this is how fuse helps in protecting the devices. The fuse wire is usually encased in cartridge of porcelain or similar metal with metal ends. ये हमने कर लिया, porcelain clay से ही बना होता है, जैसे सिरामिक होता है आपका, सिरामिक के पॉट्स वगैरह होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, तो वैसे ही आपका पोर्सलिन होता है. द फ्यूजेज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड लाइक दिस. ये रेटिंग्स हो सकती हैं 10 एम्पियर, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर. हेवी अप्लायंसेस के लिए हम 15 एम्पियर या उससे ज़्यादा रेटिंग का भी फ्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं.
अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई होते हैं लाइक 11,000 वोल्ट्स या 1,11,000 वोल्ट, तो उसके लिए वो फ्यूज़ेस की कैपेसिटी अलग आती है. Now, there is an example for an electric iron which consume 1 electrical watt power when operated at 220 volt. A current of 5.54 will flow into the circuit. मतलब एक इलेक्ट्रिक अगर हम गैजेट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज़ करते हैं, से आयरन, जो कि 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है सर्किट में से, जब उसको ऑपरेट करते हैं हम एट 220 वोल्टेज, तो 4.54 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो करता है. इतने करंट को वो अलाउ करता है अपने में से जाने के लिए. तो ये जो डिवाइस है, दिस इलेक्ट्रिकल आयन that keeps on working, if we want that electric iron to work smoothly, then we must need a fuse of 5 ampere so that this amount of current can flow through it and the device will keep on working. अगर आप इससे कम रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव यूज्ड 2 एम्पियर और 3 एम्पियर और 1 एम्पियर रेटिंग ऑफ fuse, then obviously this high amount of current entering through the fuse will melt the fuse wire and the current is not able to flow through this electric iron. The electric iron is not able to work. So this is how fuse keep on working.